किसानों का व्यापारियों के बीच में दलाली करता है, दलाल है वो। जहाँ का गढ़ है वो वहाँ सोनिया गांधी खत्म हो जाएंगी, ये चैलेंज है। योगी सरकार ने जो भी काम किया है देश हित में किया है, किसान हित में किया है, और सरकारों ने केवल जातिवाद व्यक्तिगत काम किया है। और योगी सरकार दोबारा फिर से आएगी। योगी से किसान, नौजवान सब लोग खुश हैं, उनसे कोई परेशानी नहीं है। राकेश टिकैत तो बहुरूपिया है, वो बहुरूपिया है, किसान के नाम पे बहुरूपिया है। अपने चुनाव जीतने के लिए तक कहीं विधायक नहीं बन पाए। वो चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन के बहाने इसी के कंधे पे चढ़ के मैं विधायक बन जाऊं। तो क्या नाम है? हाँ जी, नाम ये बताइए, राकेश टिकैत जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं मान रही है, दूसरी तरफ वो किसानों का व्यापारियों के बीच में दलाली करता है, दलाल है वो। और एक बात और कहना चाहते हैं हम, एक धारा हमारे यहाँ है 30 धारा है, उसको ख़त्म होना जाना चाहिए और 30A लागू होना चाहिए, और 30A ख़त्म हो जाना चाहिए। ये धारा जो है जो विवाद पैदा कर रही है, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में विवाद पैदा कर रही है। और वो जो है जो चंदा आता है किसान यानी मंदिरों से हिंदुओं के, वो पूरा जो है गवर्नमेंट लेती है। और वही मुस्लिमों के जो मदरसे हैं उनके यहाँ जो चंदा आता है उनके यहाँ भी जो है यही लागू होना चाहिए। और ये बताओ किस तरीके से काम कर रही है सरकार, जिस तरीके से किसानों को लेकर व्यवस्था। गवर्नमेंट ही आनी चाहिए, आदित्यनाथ को ही आनी चाहिए। कहाँ से हैं? हम मेरा मोह गुरबख्श रायबरेली से आए हैं। रायबरेली से आए हैं। जहाँ का गढ़ है वो वहाँ सोनिया गांधी खत्म हो जाएंगी, ये चैलेंज है। हाँ, राहुल गांधी तो कहते हैं हम बहुत कुछ करते हैं रायबरेली और रायबरेली में। राहुल गांधी किए होते आज 70 साल में अमेरिका बना दिए होते रायबरेली को। 500 इंसलरी जो है ITI के जो सप्लाई करती थी सब खत्म हो गई और तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई। क्या किया इन्होंने? एक वही जो है किसानों ने जो है इतनी लड़ाई लड़ी कि ये जो है केवल एक वही फैक्ट्री बची है। कौन सी? डिब्बा फैक्ट्री जो बनी, वो रेलवे डिब्बे बनाती है, और उसी में जो है किसानों को कुछ नौकरियां दे करके बाहर भेज दिया। कहते हैं कि मोदी सरकार है वो किसानों की नहीं सुनती। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बार पे कहते क्यों नहीं है? जब सही बात कहेंगे सुनेगी। जा करके वो जो है वहाँ जिनपिंग से और उनसे इमरान खान से गले मिले, और क्या करेंगे ये देश के लिए। बताओ आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 63 साल है। 63 साल के हैं। इतने साल तक तो कांग्रेस ने ही राज किया है। कैसे राज थे उनमें, कैसा हाल था? कांग्रेस का भी राज देखा, मोदी इनका अपने योगी आदित्यनाथ का भी राज देखा। एक भी जो है दंगा नहीं कहीं फसाद हुआ। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। राकेश टिकैत के लिए क्या कहेंगे? राकेश टिकैत बताया तो मैंने, राकेश टिकैत तो जो है बिचौलिया है, और क्या। राहुल गांधी कहते हैं सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, हम बात करेंगे आगे तक। बात कानून उस समय कहाँ थे जब कानून बन रहा था? तब तो विदेश घूम रहे थे, पता ही नहीं था कहाँ थे, विदेशों का सैर कर रहे थे। योगी जी ने जो भी काम किया है। कहाँ से हैं आप? अमेठी जिले से। अमेठी से आए हैं? बताइए। जगदीशपुर विधानसभा अमेठी जिले से आए हैं। योगी सरकार ने जो भी काम किया है देश हित में किया है, किसान हित में किया है, और सरकारों ने केवल जातिवाद व्यक्तिगत काम किया है। और योगी सरकार दोबारा फिर से आएगी। योगी से किसान, नौजवान सब लोग खुश हैं, उनसे कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत तेल पेट्रोल की लोग बात करते हैं विपक्षी लोग, लेकिन सरकार के पास भी मजबूरी है, बस यही बात है। अखिलेश कह रहे हैं किसान तो अखिलेश कुछ नहीं है, अखिलेश बिल्कुल जीरो है। हाँ, अखिलेश के जमाने में 4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज हमको 18 से 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है। खाद पानी हमको मुहैया हो रहा है, चाहे जिस गोदाम में जाओ आपको खाद मिलेगी, चाहे आप जहाँ चले जाएं। गैस घर घर बढ़ रही है, घर घर जाकर गैस बांटते हैं, और क्या करेंगे। महंगाई के ऊपर आप बात ना करें, महंगाई सरकार की मजबूरियां हैं। ये बताइए, अमेठी से हैं आप, जब कांग्रेस का राज था तो कैसा हाल था अमेठी में? कांग्रेस कुछ नहीं। कांग्रेस तो जितने 70 साल कांग्रेस में केवल छलावा किया है,
कुछ नहीं किया हमारे क्षेत्र में। जब से योगी सरकार आई हमारे क्षेत्र में जाकर देखिए कितना विकास हुआ है। कुछ काम नहीं कर गाय भी तो परेशान कर रही हैं, क्योंकि गाय सांड सब फसल खा रहे हैं भाई। हम भी तो अरे गाय सांड क्या सुनो, गाय सांड क्या योगी और मोदी ने भेजा है? गाय और सांड हमारे आपके हैं, हमारे लोगों की मूर्खता है जो गाय सांड छोड़ देते हैं, दूध खाने के बाद को छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार 2022 में कौन सी सरकार 2022 कौन सी सरकार? योगी सरकार आएगी और कोई सरकार नहीं आएगी। 400 सीट आएंगे। तो अखिलेश कुछ नहीं है, अखिलेश जीरो। इनका बैठ रहा है अखिलेश 50 सीट में सिमट जाएगी। इनका गांधी वो कौन है? कुछ नहीं है। वो हमारे क्षेत्र से एक बार हार के चली गई कांग्रेस अमेठी जिले से, दोबारा वो आने वाली नहीं है। ठीक है, जनता क्या सोचती है? योगी जनता योगी सरकार। ठीक। भीरगू बाबा की जय। किसान सम्मेलन जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, किसान सम्मेलन को लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार किसान सम्मेलन कर रही है। योगी सरकार, माननीय योगी सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सरकार, दोनों सरकारों ने किसानों के लिए अनवरत योजनाएं चलाई हैं, जिसमें उनके फसल का बीमा हो, फसल की बीमा हो, चाहे कृषि कार्ड हो या किसान सम्मान निधि हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां माननीय योगी जी और मोदी जी ने किसानों की सहायता न किया हो। आज के पहले आज़ादी के बाद से कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो किसानों के बारे में सोचे। ये सरकार है जो किसानों के लिए संकल्पित है, गरीबों के लिए संकल्पित है और समाज के हर वर्ग के लिए संकल्पित है। राकेश टिकैत कहते हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। अब राकेश टिकैत तो बहुरूपिया है, वो बहुरूपिया है, किसान के नाम पे बहुरूपिया है। किसान के नाम अपना चुनाव जीतने के लिए आज तक कभी विधायक नहीं बन पाए। वो चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन के बहाने इसी के कंधे पे चढ़ के मैं विधायक बन जाऊं। और भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित के बारे में जितना सोच दी है आज तक कोई पार्टी नहीं सोची है। इसलिए किसानों का कोई सबसे बड़ी हित ऐसी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कह रहे थे कि अमेरिका को बोलना चाहिए कृषि कानून वापस ले ले, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन को बोलने दीजिए, उनका काम ही यही है। इसी के पगला गया है राकेश टिकैत, वो तो पागल हो गया है, वो पागल हो गया। इन्हीं के लिए उनका टेंडर हुआ है। वो माननीय योगी जी और मोदी जी के विपक्ष में बोलने के लिए उनका टेंडर हुआ है, इसलिए उनको जो बोलना है वो बोले। वो पाकिस्तान की भाषा सपा और बसपा उन्हें फाइनेंस कर रही है और किसान के नाम पर, किसान उसमें किसान नहीं है, किसान के नाम पर वो आंदोलन कर रहे हैं और किसान के नाम पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश के किसान लग गए हैं कि जो मोदी जी, योगी जी जो मुझे योजना का लाभ दे रहे हैं, हम इनके साथ हैं और रहेंगे। किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं लाठी चलानी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राकेश टिकैत किस हैसियत से किसान लगते हैं? उनके यदि आय को पता कर लिया जाए तो पता चल जाए किसान कितना स्थिति में है और वो किस स्थिति में है, किस स्थिति में किसान लगते हैं। मैं उनको चलना, लग्जरियस गाड़ी में चलना और साथ ही साथ वैभवता के साथ अपने जीवन को यापन करना किसान की प्रतीक नहीं होती है। किसान की प्रतीक होती है अपना खेती और कृषक कार्यों में हमेशा निपुणता के साथ अग्रणी हो। किसान वो है जो आज यहाँ पे रोड से आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, जो लग्जरियस में घूम रहे हैं वो किसान थोड़ी ना है। यहाँ किसान लाइन लगी हुई है। कितने किसान एकदम पर्यटक आ रहे हैं, कितने दूर दूर से पूरा देश से आ रहे हैं। हम विदेश की क्यों बात करते हैं? देश को पहले सुधारना है, विदेश को हम अटैचमेंट करके किसान को नहीं दर्शा सकते, क्योंकि हमें किसान जो है यहाँ के किसानों को हमें आगे बढ़ाना है। सरकार क्या नाम है आपका? कृष्ण राम शुक्ल। ये बताइए, किसान सम्मेलन कर रहे हैं, योगी जी मानते हैं किसानों के लिए काम कर रही है सरकार? बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। किसान खुश है उत्तर प्रदेश का योगी से? बहुत सब लोग खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। शिकायत कह रहे नाराज है लोग? बहुत खुश हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। राकेश टिकैत को अपना नेता मानते हैं? नहीं मानते। आप बताइए। नहीं मानते। नहीं मानते। क्या कहेंगे राकेश टिकैत के लिए? उनके लिए बहुत कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आप भी किसान हैं, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, किसान क्या सोचता है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। किस तरीके से काम कर रही है बीजेपी किसानों के लिए? बहुत अच्छा काम कर रही है, सामान निधि दे रही है, राशन फ्री दे रही है और सड़कों का निर्माण, पुलियों का निर्माण, शौचालय का निर्माण कर रही है। विपक्ष तो कह रहा है कि कोई काम नहीं कर रही, किसान नाराज। काम है कहना,
विपक्ष काम कहे ना, अगर विपक्ष काम करता तो क्यों 17 में बदल जाता, क्यों हार जाती अखिलेश। तो बीजेपी की तो आना ही चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए। 100%। आप बताइए, आप भी किसान हैं? हाँ जी, ये बताइए कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022 में? भाजपा। भाजपा आनी चाहिए। जोर से बोलिए जरा। हेलो, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार, कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। संतोष कुमार पांडे, सुल्तानपुर। अच्छा, ये बताइए पांडे जी, सरकार किसानों के लिए सही से काम कर रही है या नहीं? नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इससे किसानों को लाभ भी हो रहा है। जो किसान मेहनत कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है, उनको दुनिया भर का अपना। मेहनती किसान क्या चाहता है 2022 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? यही बीजेपी की आएगी, और कौन आएगी। योगी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है, कैसा काम कर रही है सरकार? बस थोड़ा वही जानवरों के बारे में थोड़ा मतलब ध्यान दे दें, और सब कुछ एकदम सही है। उसमें थोड़ा मतलब दिक्कत नहीं। बताइए, क्या नाम है आपका? भंवरपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट पाल जी, मुझे ये बताइए, आप अलीगढ़ से आए हैं, किसान हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप किसान सम्मेलन को, और 2022 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? यही सरकार आनी चाहिए। ये अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए। कह रहा है कि योगी जी सही काम नहीं कर रहे, किसान नाराज है उत्तर प्रदेश का। तो ये तो उनकी मन मर्जी है, हमारी मन मर्जी तो इन्हीं के साथ है, किसके साथ है? योगी जी के साथ। योगी जी के साथ है। जी। अखिलेश कह रहे नाराज है पूरा का पूरा किसान। अखिलेश के कहने से क्या होता है, उनकी खुद की सोच हो सकती है। खुद की सोच है। क्या नाम है आपका? गंगा प्रकाश, गंगा, मुझे ये बताइए कौन सी सरकार आनी चाहिए 2022 में? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बीजेपी। बीजेपी आनी चाहिए। कहाँ से आए आप? अमेठी से। अमेठी से आए। कैसे हाल थे वहाँ पे राहुल गांधी जब कांग्रेस का राज था? बहुत बेकार रहे हैं जी। अब कैसा है अमेठी में? अब ठीक है। अब ठीक कर रहे हो जी? जी। चलिए,